वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 9 अप्रैल के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपी ट्रिपल आबकारी सिपाही की मुख्य परीक्षा के लिए हमारा बैच शुरू किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया है, कंप्लीट 50 क्लासेस दी जाएंगी जिसके आपको नोट्स भी दिया जाएगा। अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा और इसमें 5 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसमें आपको ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो फीस होगी 999 फीस जो है कम होकर 50% डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक्चुअली फीस होगी 499 फीस पे करके आप जो है इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप आबकारी सिपाही की मुख्य परीक्षा के टैब में जाकर जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो फीस होगी आपकी वो 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। हाल ही में कलपक्कम तमिलनाडु में सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 500। इसका जो ऑप्शन बी है 500 MWE तक जो है उत्पादन क्षमता बढ़ चुकी है। कलपक्कम आप जानते हैं तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड की टिहरी झील में अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर चैंपियनशिप का कौन संस्करण जो है आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो इसका आयोजित किया जा रहा है 25वां संस्करण। उत्तराखंड के टिहरी झील में अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर चैंपियनशिप का 25वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 9 से 23 अप्रैल 2026 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़े के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? यह जो है इसका 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़े का 9 से 23 अप्रैल 2026 तक। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हाल ही में किस जिले में स्थापित की गई है? तो यह जो स्थापित की गई है यह वाराणसी जिले में स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस टेक दिग्गज कंपनी ने म्यूज स्पार्क नामक एक नया और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल पेश किया है? तो यह जो पेश किया है यह मेटा ने पेश किया है। म्यूज स्पार्क नामक नया एआई और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटा ने पेश किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में वरिष्ठ राजनेता मोहसिना किदवई का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो इनका जो जन्म है वह बाराबंकी जिले में इनका जन्म हुआ था। मोहसिना किदवई का वर्ष 1978 में वो आजमगढ़ से पहली महिला सांसद बनने का जो है गौरव प्राप्त करने वाली नेता थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित ISSF विश्व कप में किस भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो है पलक गुलिया और मुकेश नेलावाली ने जो है नेलावाली की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में वर्ल्ड ताइक्वांडो की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में स्थान बनाने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो इनका जो नाम है वह रूपा बेयोर है। रूपा बेयोर जो है यह वर्ल्ड ताइक्वांडो में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में स्थान बनाने वाली पहली भारतीय बन गई है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। रूस ने किस वर्ष से अपने स्वतंत्र रूसी कक्षीय स्टेशन ROS का निर्माण कार्य शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो रूस शुरू करेगा वर्ष 2028 से रूसी कक्षीय स्टेशन का निर्माण शुरू करेगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में टो लाम ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? यह जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं टो लाम। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशनल सिंबल्स के लेखक कौन है? यह जो लेखक हैं यह TM कृष्णा जी हैं जिन्होंने वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशंस सिंबल्स नामक पुस्तक लिखी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7 अप्रैल 2026 को मनाई जा रही गुरु तेग बहादुर जी की जयंती उनके जन्म का कौन सा वर्षगांठ जो प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये 404वां जो है प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है 7 अप्रैल 2026 को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, गुरु तेग बहादुर जी की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर वैश्विक पहल में भारत के शहर को जो है शामिल किया गया है। तो भारत का जो है
वर्कला शहर जो केरल में स्थित है, इसे जो है शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर वैश्विक पहल में जो है शामिल किया गया। वर्कला केरल का, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 31 मार्च 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया नेक्स्ट जनरेशन अपतटीय पेट्रोल जहाज एनजीओपीवी का नाम क्या है? इसका जो नाम रखा गया साची रखा गया। साची जो है यह नेक्स्ट जनरेशन अपतटीय पेट्रोल जहाज का नाम है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर भारत के पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का निर्माण की घोषणा किस स्थान हेतु की गई है? यह जो बनेगा नांगल में बनेगा कांच का पुल। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7 अप्रैल 2026 को इंटेल ने किसे अपने एशिया पैसिफिक और जापान क्षेत्र के लिए नया उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो इनका जो नाम है संतोष विश्वनाथन है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को जो है अपने एशिया पैसिफिक और जापान क्षेत्र के लिए नया उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ए ऑप्शन इसका सही है। अप्रैल 2026 में किस वैश्विक डिजिटल सेवा कंपनी ने सुनील फर्नांडिस को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ नियुक्त पदोन्नत किया है? यह जो है कंपनी है कोफोर्ज ने जो है यह किया है। सुनील फर्नांडिस को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी जो है नियुक्त किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही मियामी ओपन 2026 जीतकर बिना कोई सेट गंवाए सनशाइन डबल पूरा करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। यह जो बने हैं ये जॉनिक सिनर्जी बने हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। 2026 जीतकर बिना कोई सेट गंवाए सनशाइन डबल पूरा करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जॉनिक सिन्हा ने किया। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में खोजी गई मेढक की नई प्रजाति काली नाइट फ्रॉग मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई गई है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरवन डेल्टा या अरावली पर्वतमाला? यह जो पाई गई है यह पश्चिमी घाट कर्नाटक क्षेत्र में पाई गई है। मेढक की काली नाइट फ्रॉग जो प्रजाति है यह पश्चिमी घाट कर्नाटक में पाई गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डीजीसीआई ने हाल ही में डेंगू के खिलाफ किस पहली वैश्विक वैक्सीन को भारत में उपयोग हेतु जो मंजूरी दी है? इसका जो नाम रखा गया है वह है क्यूडेंगा को जो है मंजूरी दे दी है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है आज के जो 20 करंट अफेयर हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आइए लोग पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार सम्मानित किया गया? आप जानते हैं कि अभी हाल ही में धुरंधर फिल्म बनी है जिसके निर्देशक आदित्य है, उन्हें दिया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा विमोचित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा ने किसके द्वारा लिखी गई? इसे जो आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2026 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव नामक राज्य व्यापी अभियान शुरू किया? तो यह जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। 8 अप्रैल 2026 को जो अपने 11 सफल वर्ष पूरे करने वाले भारत सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत आधिकारिक रूप से किस वर्ष की गई थी? यह जो है 2015 में की गई थी। 7 अप्रैल 2026 को बहरीन समर्थित हार्मुज जलसंधि मध्य की सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन 2 अस्थायी सदस्य देशों ने वीटो कर दिया? तो यह चीन और रूस ने किया है। अप्रैल 2026 में घोषित आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बरकरार रखने का निर्णय लिया गया? तो यह 5.25% रखा गया है। 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो यह जो किया गया है यह महाराष्ट्र में किया गया है। 6 अप्रैल 2026 को यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ के रूप में किसने जो पदभार संभाला? तो यह जो विनय टोंसे ने पदभार संभाला। 7 अप्रैल को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान साथ खड़े रहें, इसकी थीम रखी गई थी। हाल ही उत्तर प्रदेश की जनपद की निवासी दिव्या सिंह ने साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। यह गोरखपुर की हैं। 6 अप्रैल 2026 को नरेंद्र भूषण ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का अधीन कार्य करने वाले किस प्रमुख विभाग के नए सचिव का कार्यभार जो ग्रहण किया है? तो भूमि संसाधन विभाग। 5 अप्रैल 2026 को आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? यह जो आपके भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। 1 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने स्टेज 1 वन मंजूरी प्राप्त करने वाले श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना ओडिशा किस शहर में विकसित की जा रही है? तो यह जो पुरी में विकसित की जा रही है। 5 अप्रैल 2026 को खसरा और रूबेला के प्रसार को रोकने के लिए एक बड़ा आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो यह जो बांग्लादेश में शुरू किया गया है। हाल ही विमोचित आत्मकथा ए रोड वेल ट्रेवल्ड के लेखक कौन है? तो यह आर के राघवन जी हैं।
आंखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष अंधापन निवारण सप्ताह किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? एक से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान रजिस्ट्री बनाने हेतु राज्य व्यापी विशेष अभियान आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया है? 7 अप्रैल 2026 को शुरू किया है। 6 अप्रैल 2026 को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने बाढ़ की जोखिमों को कम करने हेतु किस नदी किनारे एक आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS का उद्घाटन किया? तो यह जो है व्यास नदी किनारे इन्होंने किया है। त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद का आयोजन 9 से 10 अप्रैल 2026 तक कहाँ किया जाएगा? इसका जो आयोजन है बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए किस एथलीट को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ब्लांका ब्लासिक को जो है घोषित किया गया है। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर उनको हम कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।